गुरुदेव ने कहा बोले आपने शायद और जो गणेश चतुर्थी है उसके चंद्रमा का दर्शन कर लिया होगा, इसकी वजह से आपको मिथ्या दोष लगा है। बोले गुरुदेव इसका क्या महत्व है? तो गर्गाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि एक बार गणेश जी महाराज और अपने मूषक पर चूहे पर विराजमान होकर के जा रहे थे। उसी समय और रास्ते से एक सर्प निकला, तो जो चूहा है भयभीत होकर के रुक गया। एकदम से रुका तो गणेश जी महाराज जो है उस मूषक से और नीचे गिर पड़े। अब जैसे ही नीचे गिरे तो जो चंद्रमा है वो देख देख करके और मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। अब जैसे ही देखा तो हंसने लगा, तो गणेश जी महाराज खड़े हुए और चंद्रमा को श्राप दे दिया। बोले हे चंद्र, मैं तुमको श्राप देता हूं कि जिस चांदनी पर और जिस चमक पर आपको इतना घमंड है, आपकी जो चमक है वह समाप्त हो जाएगी, आप काले पड़ जाओगे। और जो भी व्यक्ति आपका मुख देखेगा उसके जीवन में मिथ्या दोष चल करके आएगा, उसको झूठा और लांछन लग जाएगा। चंद्रमा है दौड़ा दौड़ा आकर के और गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। बोले हे गुरुदेव आप ऐसा और श्राप मत दीजिए। आज गणेश जी महाराज की स्तुति करी तो गणेश जी महाराज ने कहा बोले अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसकी गति को बदल सकता हूं। बोले मैं आपको यह वरदान देता हूं कि आज के उपरांत जो आपकी चमक जाएगी वह धीरे धीरे करके आपकी चमक समाप्त होगी और धीरे धीरे करके ही आपकी जो रोशनी है वह वापस आ जाएगी। तो यह जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसी को हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। जो या फिर यह समझ लो कि उजेरा पाक और अंधेरे पाक के नाम से भी जिसको जाना जाता है। जब सूर्य चंद्रमा की जो रोशनी वो धीरे धीरे करके जाने लगती है, रात जो है वह काली होने लगती है, अंधेरी होने लगती है, तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जब उजेला बढ़ने लगता है, चंद्रमा की जो रोशनी है बढ़ने लगती है, उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। गणेश जी महाराज कहते हैं आज के उपरांत धीरे धीरे करके आपकी चमक और कम होती जाएगी और धीरे धीरे करके ही बढ़ती जाएगी। और एक वरदान और देते हैं कि जीवन पर्यंत चाहे पूरी साल में कोई भी आपका मुख देखे उसको दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपका मुख देख लिया या चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो उस जीवन के उस व्यक्ति के जीवन में मिथ्या दोष चल करके आएगा। उसके ऊपर किसी न किसी बात का झूठा लांछन और जरूर लगेगा। इधर द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश ने भी और चंद्रमा का दर्शन स्पष्ट रूप से नहीं किया है, केवल एक छाया को देखा है, परछाई को देखा है और उसी की बदौलत और मिथ्या दोष चल करके आया है। द्वारकाधीश एक बार और रास्ते से जा रहे थे, रात्रि का समय था, सिर नीचे की ओर था कि कहीं चंद्रमा का दर्शन न हो जाए। उसी समय जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो एक गड्ढे में जल भरा हुआ था, तो उस जल में चंद्रमा की परछाई को देखा है और उस परछाई को देखने की वजह से आज जीवन में मिथ्या दोष चल करके आया है।